नमस्कार, सलाम दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं कोलकाता न्यूज़ लाइन, मैं निखत हसन इस वक्त मौजूद हूँ हावड़ा कोर्ट में। आप पिछले 4-5 दिनों से देख रहे होंगे जो अभी टिकियापाड़ा का केस, सुसाइड केस चल रहा है, उस पर हम लीगली भी तरीक़ा से और बाकी इलाकाई तरीक़ा से भी इस पर काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम पहुँचे एडवोकेट मोहम्मद आरिफ साहब के साथ कि इस प्रोसेस में किस तरह से लीगली काम किया जाए। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। लोन नहीं चुका पा रही है, बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, वो लोग परेशान हैं, वो लोग रास्ता खोज रही हैं कि कैसे इससे मसले का हल निकले, कैसे ओवरकम कर पाए ये परेशानी से, उन लोगों का टॉर्चर से। और ये अनरजिस्टर्ड कंपनी है, इन लोगों को लोन देने के लिए इन लोगों का अगर गवर्नमेंट परमिशन है तो ठीक है, वो कागज़ दिखाएं, नहीं तो ये इन लोगों पर भी शिकंजा कसना चाहिए। ये बैंक से टाई अप करके इलीगल ये काम कर रहे हैं, जिसको बंद होना चाहिए। उन औरतों को गुजारिश है जो चाहती हैं कि हम इससे परेशानी से बाहर निकलें, तो इस चैनल के माध्यम से उन्हें नंबर दिया जाएगा, आपका आइडेंटिफिकेशन गुप्त रखा जाएगा, आपके बारे में किसी को बोला नहीं जाएगा। आप आएँ, आपकी मदद की जाएगी और इस चैनल के ज़रिए से 2-3 नंबर दिया जाएगा। आप वो नंबर में आकर कांटेक्ट करें और आपको ज़रूर मदद मिलेगा, मगर खुदा के वास्ते आप लोग कुछ गलत काम नहीं करें। और माध्यम से और फिर आपने उस लड़की रोशन खातून, वाइफ ऑफ लेट मंजूर, 54 जुलापाड़ा मस्जिद लैन, उसको आप लोगों ने मेरे पास लेके भी आया और पता चला कि उसके 4 बच्चे छोटे। और ये मामला जो है, ये एक तरह का रैकेट है जो फ्लैश स्टेट बिजनेस बन के रह गया है। ये औरतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, औरतों के सेंटिमेंट के साथ। आप देखते होंगे कि ऐसा लोन सिस्टम जो है, ये एक नहीं बल्कि इलाके में कई सारे लोन सिस्टम जो है टाई अप बैंक के साथ करके कोई भी अनरजिस्टर्ड कंपनी चला रही है और भोले भाले मुसलमान, भोले भाले लोगों को बहका रही है और ख़ासकर औरतों को लोन के नाम पे लोन दे रही है और बैंक से लोन देकर कैश लेने खुद आते हैं। और एक ऐसा सेंटर बनाया जा रहा है जिसमें वहाँ 20-30 औरतें बैठ रही हैं और एक औरत जो कमीशन ले रही है। ये ऐसा भी है, सुना गया है कि एक औरत कमीशन लेती है, 20-30 औरतों को अपने घर में बैठाती है, वहाँ पेमेंट लेती है और देती है। अब ये मामला है कि अब जो नहीं दे पा रही है उसके साथ बहुत तरह का गलत अंजाम हो रहा है और टिकियापाड़ा से ये बात छुपा नहीं है, टिकियापाड़ा वालों से। इसको रोकना बेहद ज़रूरी है। आपके चैनल के माध्यम से हमारे सोसाइटी के रिस्पेक्टेबल पर्सन होने के ज़िम्मेदार लोग सामने आएँ और इन सब रैकेट को, इन सब तरीक़ों को रोका जाए, ये सिस्टम को बंद किया जाए और आने वाले दिनों में कैसे बेरोज़गारी ख़त्म हो, कैसे औरतों के लिए भी रोज़गार का एक ज़रिया बने। हमारे बहुत सारे NGO हैं, हमारे यहाँ जो NGO है मामून अख्तर साहब जो चलाते हैं, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। उसमें उनके अंडर में कई औरतें काम कर रही हैं, उनके अंदर में कई औरतें लोन ले रही हैं विदाउट इंटरेस्ट। तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। आप अप्रोच करें NGOs को, आप बड़े लोगों को अप्रोच करें। और ये जो रैकेट चल रहा है, ये जो चल रहा है RBL के नाम पे, बंधन बैंक के नाम पे, आरोहन के नाम पे, UZI के नाम पे, और कई संस्था जो अपने रूबी सेंटर जैसे शबाना सेंटर, जाहिदा सेंटर और क्या नाम पे सेंटर खोली हुई हैं। और यहाँ औरतें, अब ये भी सुना गया कि कई औरतें तो पैसा लेके भाग जाती हैं, जैसे 2-3 लाख हो गया, 3-4 लाख हो गया, तो सब औरतें का पैसा लेके भाग जाती है, 5-6 साल बाद फिर आती हैं। तो ये भी एक कांड है, ये भी एक केस सुना जाता है। इन सूरतों पे ये जो रोशन खातून है, इसके साथ भी यही हुआ और इसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। नाइंसाफ़ी इसलिए कि लोन जो है, लोन हम लोग अमूमन लोन जानते हैं 1 साल, 6 महीना, 3 महीना ये लोन, मगर ये सिर्फ यहाँ ड्यू हुआ था 3 दिन का। ये महीना में 2 बार ये लोन देती थी, 1500 और 1500 रुपया करके। 1500 का सिर्फ देने का था, 3 दिन ड्यू हुआ था, 3 दिन। तो इसको बोला गया एजेंट के ज़रिए, एजेंट को एक जाहिदा खातून बोल के जिनके यहाँ चलता था, वो इसको लेके आई एजेंट को अपने इसके घर में, और ये दोनों मिलकर बहुत सारा प्रेशर क्रिएट किया कि आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा सेंटर का बदनामी हो जाएगा, हमारा सेंटर का रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा और फिर हम लोगों को लोन नहीं मिलेगा। तो इस सूरत हाल पे हस्बैंड जो थे, ये बेचारा एक गंजी कारखाना में बगल में अपने भाई के इसमें काम करता था, वो हाथ पैर जोड़ा कि हम दे देंगे, 15 जून को मेरा सैलरी मिलेगा, वो सैलरी में हम जोड़ के आपको ये पैसा देंगे। 3 दिन का ये ड्यू था, मगर उन लोग इतना प्रेशर क्रिएट कर दिए, इतना टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर और प्रेशर स्ट्रेस था कि वहाँ बैठ गए घर के पास चेयर लगा के, और उनका हर एक्टिव, उनका हर आना जाना दोनों का परेशान कर दिए थे सारा दिन 1 तारीख को। इससे बदजन आकर रात को वो अपने बाथरूम में वो सुसाइड कर गया, वो गरीब। और जब सुबह उठकर एक बच्ची जाकर बाथरूम देखती है तो फिर चिल्लाती है, और फिर ये सामने केस आता है। पुलिस
इंक्वेस्ट करने के बाद बॉडी ले आती है, स्टेटमेंट लिया जाता है और एक यूडी केस नंबर पड़ता है। यूडी केस नंबर के साथ पोस्टमार्टम किया जाता है। उसके बाद एक यूडी केस नंबर बनता है जो 423 और 22 है। और अभी फ़िलहाल जब इन लोग कंप्लेन करने थाना जाती है तो थाना वाला बोलता है कि कंप्लेंट लेके आइए। तो इस वक्त हम लोग ये रहा, एक एफआईआर रेडी हो चुका है। एफआईआर जल्द ही इलाके के कुछ लोगों को लेकर एफआईआर किया जाएगा और ये मामला को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि एक मामला पर अगर गिरफ्त कर ले हम लोग तो बहुत सारे मामला सामने आ जाएंगे और बहुत सारे मसाइल का हल निकलेगा। और ये चीज़ जो है ना, ये रैकेट हम लोगों को रोकना है किसी भी तरीके से, बाई हुक एंड क्रुक। इसलिए कि एक औरत अगर बिगड़ती है तो पूरा ख़ानदान बिगड़ता है, और एक मर्द अगर बिगड़ रहा तो एक फ़र्द बिगड़ रहा, मगर एक औरत बिगड़ रही है और एक औरत अगर ख़राब हो रही है तो पूरा ख़ानदान बिगड़ रहा है। और यहाँ ऐसी हो रहा है, यहाँ पर तो ये भी सुना गया है कि जो औरत लोन नहीं दे पा रही है उसको बुलाया जा रहा है, उसको एजेंट किसी और से मिला रहा है, और फिर उसके बाद आप समझ लीजिए कि वो एजेंट जिससे मिलवा रहा है वो पैसा भर रहा है। अब जो पैसा भर रहा है तो वो अपना इंटरेस्ट कैसे लेता होगा। तो ये सब चल रहा है, ये सब टिकियापाड़ा में, और जहाँ जहाँ इसको बंद करना चाहिए। और ख़ासकर हम लोग टिकियापाड़ा वाले जो ज़िम्मेदार लोग हैं, हम लोग एक साथ एक मीटिंग करें फ़ौरन, सर सैयद स्कूल में हो या रेबेका में हो। हम मामून अख्तर साहब और भी ज़िम्मेदार लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि फ़ौरन इस मामले में एक्शन लें, इस पर स्टेप करें। और आप सभी लोगों के इस चैनल से माध्यम से गुजारिश है कि उस औरत को जो 4 बच्चे के साथ अभी एकदम बदहाली है, परेशान है, गरीब है, लाचार है, उस पर रहम करें, उसको मदद करें।